नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 6 मार्च दिन शनिवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर दिल्ली में यूपी कांग्रेस के विधायकों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की रानी सल्तनत पर चला बिल्डोजर, बिना नक्शा पास किए बनाने का आरोप। अलीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की 2 बसों में हुई जबरदस्त टक्कर, 5 की मौत। प्रयागराज में पैसे नहीं देने पर अस्पताल ने 3 साल की बच्ची का इलाज करने से किया इनकार, बच्ची की हुई मौत। अयोध्या के बाद लखनऊ समेत यूपी के 14 बड़े शहरों का होगा सौंदर्यीकरण। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन फिर से तलाशने में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी तमाम मोर्चों पर प्रयास करती हुई दिख रही है। इसके तहत यूपी कांग्रेस ने नदी अधिकार यात्रा निकाली है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू निषाद समाज के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में पंचायत चुनाव के साथ किसान आंदोलन को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। लखनऊ के हजरतगंज स्थित रानी सल्तनत पर लखनऊ प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना नक्शे के बनाई गई इस इमारत को ढाया गया। रानी सल्तनत को मुख्तार अंसारी की सल्तनत कहा जाता है। एलडीए की टीम सुबह यहां पहुंच गई थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। एलडीए का आरोप है कि हजरतगंज में रानी सल्तनत प्लाजा नक्शा पास किए बिना ही बनाया गया था। गांधी आश्रम के बगल में हुए इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंच गए। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान मौके पर कई लोगों की भीड़ जुट गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही मलकान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। अलीगढ़ के डीएम के मुताबिक इस बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ। इस वजह से ही बस दूसरी बस से टकरा गई। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यूपी के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट अस्पताल ने इंसानियत की हद पार कर दी है। यहां इलाज के लिए परिवार पूरी रकम नहीं दे पाया तो डॉक्टरों ने 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन टेबल से बिना पेट सिले ही बाहर कर दिया। पैसों के बिना इलाज के अभाव में बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला प्रयागराज के केरली इलाके का है। यहाँ रहने वाले ब्रह्मदीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में बीमारी थी। माँ बाप ने इलाज के लिए प्रयागराज के धूमनगंज के रावतपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ दिन बाद बच्ची के पेट का ऑपरेशन किया गया और फिर दोबारा पेट का ऑपरेशन किया गया। बच्ची के पिता के मुताबिक इस ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। जब पैसे नहीं दे पाए
तो बच्ची का इलाज नहीं किया। अयोध्या की तर्ज पर अब यूपी के दूसरे ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इससे इन शहरों की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या में इजाफा होगा। लखनऊ समेत राज्य के 14 बड़े शहरों का नया मास्टर प्लान होगा। कुछ और शहरों के मास्टर प्लान में अमेंडमेंट किया जाएगा। भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से इन शहरों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नए मास्टर प्लान में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को रखने वाली जगहों के सौंदर्यीकरण और रखरखाव का काम किया जाएगा। शहरों के तालाबों, पर्यावरण रिजर्व फॉरेस्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिन शहरों का सौंदर्यीकरण किया जाना है उसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, आगरा, मथुरा समेत 14 शहर शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।